डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे हैं आपके पास कि हम इसमें जो एमपी मिडिल प्राइमरी टीचर का जो आपके पास सिलेबस है उसका हम पहला पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम सब्सटेंस मीन्स पदार्थ के बारे में देखेंगे। तुम सबसे पहले आपके पास पदार्थ के अंतर्गत सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है, जिसे हम आपके पास द्रव कहते हैं। ठीक है, मैटर इज ए सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मीन्स ऐसी भी कोई भी वस्तु जो क्या हो, स्थान घेरती हो, ठीक है, और उसका कुछ ना कुछ वेट वजन हो, उसे हम क्या कहेंगे, आपके पास मैटर कहेंगे। ठीक, तो ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे हम यहाँ पर हमारे पास सामने बुक है, चेयर है, टेबल है, मेज है, सन है, हवा है, कुछ भी जो हम देखते हैं जो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और उसका कुछ ना कुछ का हो वजन हो, तो उसको क्या कहते हैं, मेटा पार्टिकल। मेटा पार्टिकल के अंतर्गत इधर आपको एक चीज दिख रही होगी आपके पास कि इधर आपके पास जो मेटा पार्टिकल है वो क्या होता है, आपके पास बहुत छोटे छोटे टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, मैटर इज मेड ऑफ टिनी पार्टिकल। टिनी पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल। ठीक है, तो आपके पास कोई भी आपके पास मैटर होगा तो मैटर के अंदर आपके पास अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्या होगा, पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं हम, टिनी पार्टिकल। तो इसे आपके पास मैटर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। अभी के लिए हम इतना ही जानते हैं। नीचे देखते हैं मैटर आपके पास, मैटर की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो इसमें आपके दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तीन बात की, मीन्स उनके पास वो क्या कहते हैं, लगातार मूव करते रहते हैं। उनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जो हमने अभी देखा था कि टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, तो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला पहला आपके पास रीजन कंटिन्यूसली मूविंग। तो कंटिन्यूसली मूव क्यों करते हैं, उसका रीजन है आपके पास कि पार्टिकल पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पार्टिकल के पास क्या होती है, जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी की आपके पास होती है, काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम स्क्वायर। जो हमारी आपके पास अगर हम काइनेटिक एनर्जी फॉर्म देखें तो उसमें क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक हाफ एम बी स्क्वायर होती है, तो बी यहाँ बेग होता है। तो क्या होता है कि अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी अर्थात स्क्वायर बेग है तो क्या करेंगे, पार्टिकल चारों तरफ घूमते रहेंगे। ठीक है, तो इसके कारण वो घूमते हैं। और हमें आपके पास अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी होगी तो आपके उनका मूवमेंट और क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाएगा। तो आपके पास हम जानते हैं कि अगर हम जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो किस में ज़्यादा होता है, तो हम जानते हैं कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल जो होता है वो सॉलिड में सबसे कम होता है। क्योंकि सॉलिड में जो बॉन्ड होते हैं पार्टिकल को जो बांधे रखते हैं वो बहुत मजबूत होता है। लिक्विड में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है सॉलिड से, लेकिन गैस से कम होता है, गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। अब इसको अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, हम कोई गिलास, एक गिलास है उसमें पानी ले लें तो उसमें क्या करें, कुछ इंक है जो आपके पास, हम उसकी इंक की कुछ बूंद डालेंगे। हम देखेंगे कि इंक थोड़ी देर बाद सारे आपके पास वाटर के कलर को चेंज कर देता। तो इससे क्या होता है, जो इंक के पार्टिकल हैं वो चारों तरफ क्या हो गए, फैल गए। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि अगर वो मूव नहीं कर पाते तो वो सिर्फ और सिर्फ जो इंक डाली थी वो ऊपरी सतह पर रह जाती। लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो ऊपरी सतह पर नहीं रहती, वो तो आपके पास सभी जगह क्या होती है, इंक फैल जाती है। सभी जगह फैल जाके आपके पास इस प्रकार की, ये जैसे रेड इंक है तो इस प्रकार की सभी जगह क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। सभी जगह फैल जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो इंक के पार्टिकल है वो मूव कर सकते हैं। तो ये क्या, तो इससे हम कह सकते हैं पार्टिकल क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। दूसरा स्पेस। स्पेस में हम स्पेस के लिए हम दे सकते हैं कि हाँ पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो हम इसके लिए कर सकते हैं कि आपके पास एक गिलास में हम वाटर लें और कुछ हम सॉल्ट लें। ठीक है, और सॉल्ट डालने से पहले गिलास में हम क्या चेक करें, एक लेवल चेक कर लें, उसका मार्क कर लें कि वाटर का लेवल इधर तक है। फिर जब हम आपके पास कोई एक गिलास, आपके पास गिलास है आपके पास, आपके पास सॉरी, एक गिलास आपके पास हम लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एक गिलास हो गया। ठीक है, इसमें पानी है कुछ। ठीक है, अब इसका लेवल, अगर इसमें आपके पास कुछ सॉल्ट डालते हैं इसमें,
तो जब हम सॉल्ट डालेंगे तो क्या होगा कि डालने के बाद उसका लेवल चेक करेंगे, जहाँ हमने मार्क किया था वो लेवल सेम रहता है। उससे होता है कि लेवल सेम रहने का मतलब ये है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल है वो कहाँ गए, वो जो आपके पास इसके लिक्विड के पार्टिकल थे इसके बीच में कहाँ हो गए, वो एडजस्ट हो गए। तो इसके बीच में अगर आपके पास एडजस्ट हो गए तो उसी की वजह से क्या होता है जी, हमारा आपके पास क्या होता है, उसका लेवल नहीं बढ़ता है। तो आपके पास अब हम ये समझ चुके हैं कि वाटर लेवल इंक्रीज क्यों नहीं करता है। तो इसमें अगर स्पेस बात करें तो सेम चीज आपके पास सॉलिड में आपके स्पेस कम होता है, ठीक है, और आपके पास सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन का मतलब आपके हमें पता है कि अगर अट्रैक्शन है तो हम अट्रैक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो टैप होता है पानी का, जैसे हम टोटी होती है पानी की, तो उसमें अगर हम बीच में थोड़ी दूरी पे बीच में एक उंगली लगाते हैं तो जो पानी की दो स्ट्रीम होती है, धारा होती है, वो दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई टैप है इस प्रकार का, ठीक है, इधर से आपके पास पानी गिर रहा है, तो इधर हम आपके पास एक उंगली लगा दें तो क्या होगा जी, पानी आपके पास इस प्रकार हो जाएगा, लेकिन आगे जाके वो क्या हो जाए, फिर से एक धारा में जुड़ जाएगा। तो इससे क्या दिखाता है कि एक धारा में जुड़ने से मतलब दिखाता है कि पार्टिकल एक दूसरे को अटैक करते हैं, मतलब ये फिर जोड़ लेते हैं एक दूसरे को। तो ये उसका दिखाता है कि, तो हमने आपके पास इसकी पार्टिकल की तीन प्रॉपर्टी समझी। पार्टिकल मूवेबल होते हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपके पास पार्टिकल की आपके पास हमारे हो गए। तो अब हम अट्रैक्शन देखें तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है अट्रैक्शन। अब स्टेट ऑफ मैटर की बात करें तो अब स्टेट ऑफ मैटर तीन स्टेट होती हैं, एक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। होती तो 5 स्टेट है, लेकिन अभी हमें आपके पास जिस प्रकार का मैं पेपर देना उसमें हम 3 के बारे में पहले पढ़ना है, जो डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें आप देखते हैं आपके पास कि जो आपके पास सॉलिड है, तो सॉलिड का एक अपने एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। सॉलिड का आपके पास क्या होता है, फिक्स शेप होता है। सॉलिड का हमारे पास एक फिक्स शेप होता है, ठीक है। शेप का मतलब जैसे आपके पास हमारी कोई चौक है तो उसका शेप है, डस्टर है उसका शेप अलग होता है, जैसे आपके पास हमारी मेज है तो उसका एक शेप फिक्स होता है, ठीक है। आकार जो होता है उसका आपके पास वो क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड का होता है आपके पास आकार फिक्स नहीं होता। जैसे हम एक गिलास में अगर लिक्विड रखा है तो गिलास का आपके पास गिलास का शेप लिया है, वही लिक्विड अगर हम कटोरी में रख दें तो वो कटोरी का शेप ले लेगा, वही लिक्विड हम अगर थाल में रख दें तो वो थाल का शेप ले लेगा। तो लिक्विड में आपके पास क्या होता है, वो शेप बदलता रहता है। इसी प्रकार गैस में होता है कि गैस अगर आपके पास सिलेंडर में है तो सिलेंडर के आकार की होती है, अगर गैस को गुब्बारे में भर दें तो वो गुब्बारे के आकार ले लेती है। तो गैस का भी डिस्टेंस बाउंड्री मतलब आपके पास बाउंड्री भी फिक्स होती है। सॉलिड में हमें आपके पास स्पष्ट बाउंड्री दिखती है, जबकि लिक्विड में बाउंड्री नहीं दिखती है और न गैस में बाउंड्री दिखती है। सॉलिड का तो रिजिड होता है, कठोर होता है, ठीक है, वो प्रवाहित नहीं कर सकता, मीन्स आपके पास एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन आपके पास लिक्विड में फ्लूडिटी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह बह सकता है, और आपके पास गैस में भी फ्लूडिटी होती है। अगर हम बात करें आपके पास सॉलिड की, सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब होता है उसे जैसे दबाया ना जा सके, हम सॉलिड को हम दबा नहीं सकते आपके पास। और आपके पास लिक्विड को लो कंप्रेसिबल मतलब दबा सकते हैं, लेकिन बहुत कम हद तक दबा सकते हैं। और गैस क्या होती है हमारी, हाई कंप्रेसिबल होती है, वो ज़्यादा दबा सकते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम की बात करें तो आपके पास सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। सॉलिड का वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी होता है, हमने लिक्विड का पढ़ा, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मिल्क 1 लीटर, वाटर 2 लीटर, ठीक है। तो इसका आपके पास समझ गए, जैसे आपके पास मिल्क 2 लीटर हो गया, वाटर 1 लीटर हो गया, तो इसका क्या वॉल्यूम होता है। और लेकिन गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर हमें स्टेट चेंज करने की बात आती है तो स्टेट हम 2 प्रकार से चेंज कर सकते हैं। एक टेम्परेचर चेंज करके, एक क्या है, टेम्परेचर चेंज करके स्टेट चेंज कर सकते हैं। एक प्रेशर चेंज करके हम स्टेट चेंज कर सकते हैं। 2 प्रकार से हम आपके पास क्या होते हैं, सबस्टेंस की स्टेट या मैटर की स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कोई सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करते हैं, उसको मेल्ट करते हैं। तो क्या वही प्रोसेस क्या कहलाती है, मेल्टिंग कहलाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉलिड से हम लिक्विड में जाते हैं। और सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाएंगे तो वो मेल्टिंग कहलाएगी। और आपके पास, और वहीं अगर आपके पास हम लिक्विड से आपके पास गैस में जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इवापोरेशन या बॉयलिंग कहते हैं।
गैस से लिक्विड में, आपके पास लिक्विड से गैस में जाने का मतलब दो प्रोसेस होते हैं। एक इवापोरेशन होता है आपके पास हमारा, एक क्या होता है इवापोरेशन, और एक होता है बॉयलिंग। ठीक है, बॉयलिंग आपके पास जैसे हम वाटर की बात करें तो बॉयलिंग कितने पे होती है, 100 डिग्री C पे। और लेकिन अगर हम इवापोरेशन बात करें तो ये किसी भी टेम्परेचर पे होता है, बस 100 डिग्री से जो नीचे जो कोई भी टेम्परेचर होता है वह इवापोरेशन प्रत्येक टेम्परेचर पे हो सकता है। तो आपके पास हमने कहा सॉलिड से हम लिक्विड आते हैं तो मेल्टिंग करते हैं, लिक्विड से गैस आते हैं तो बॉयलिंग या इवापोरेशन करते हैं। इसी का आपके पास उल्टा, अगर हम गैस से लिक्विड जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको गैस से लिक्विड जाते हैं तो उसको क्या करते हैं भैया, कूल करेंगे। जैसे कूलिंग करेंगे, जैसे गैस को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, तो फिर वापस से किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से। और लिक्विड में आपके पास सॉलिड में आता है तो उसे क्या कहते हैं हम, सॉलिडिफिकेशन होती है आपके पास, जिससे हम कहते हैं जमाना, फ्रीज करना। तो लिक्विड से सॉलिड होते हैं, तो आपके पास लिक्विड से सॉलिड में आता है उस आपके पास वो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है। ठीक है, अगर हम आपके पास लिक्विड से गैस में जाएंगे, अगर हम इधर की बात करें तो इसको आपके पास हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है आपके पास कूलिंग, कूल करके आपके पास। अगर हम इसकी बात करें लिक्विड से, अगर हमें आपके पास कहाँ से लिक्विड से सॉलिड जाना है, इस रीजन की बात करें तो इसको कहते हैं आपके पास सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, और कंडेंसेशन। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक प्रोसेस होता है कि हमें डायरेक्ट हमें आपके पास सॉलिड से गैस में आना है, या डायरेक्ट हमें गैस से सॉलिड में जाना है, तो उसके लिए प्रोसेस होता है, तो इसका नाम होता है आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आपके पास चाहे हम डायरेक्ट डायरेक्ट हम सॉलिड से गैस में आते हैं, गैस से सॉलिड में आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, हम सब्लिमेशन कहते हैं। अब देखो आगे देखते हैं। हाँ, प्रेशर से आपके पास कैसे करते हैं, तो आपके पास स्टेट कैसे चयन करते हैं, तो हम देखा हो कि जो हमारी एलपीजी क्या हमारी गैस होती है। ठीक है, एलपीजी का है हमारी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसको क्या करते हैं, जब हम सिलेंडर में भरते हैं तो इसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस कंप्रेस कर करके हम क्या करते हैं, इसका जो गैस का आपके पास वो होता है, आपके पास टेम्परेचर वो घटता जाता है। एक समय आता है कि आपके पास क्या होता है, वो लिक्विड में, जैसे आपके पास लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, आपके पास जब जो एलपीजी होती है तो हमारे जो सिलेंडर में भरी होती है वो किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। और आपके पास अगर वैसे अगर देखी जाए तो एलपीजी का है गैस है। तो अगर हम आपके पास किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस में पार्टिकल नज़दीक आते हैं, तो हमें जानते हैं कि अगर हम सॉलिड में हैं तो सबसे नज़दीक पार्टिकल होते हैं, लिक्विड में उससे ज़्यादा, और गैस में बहुत दूर दूर होते हैं। अगर पार्टिकल आपके पास आएंगे तो क्या करेंगे, आपके अगर पास आएंगे तो वो क्या होगा, वो आपके पास लिक्विडिफिकेशन होगा, मीन्स वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो जब हम प्रेशर चेंज करके कर सकते हैं, मीन्स अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब जो ये मेल्टिंग पॉइंट है आपके पास, तो मेल्टिंग पॉइंट में बता चुका हूँ, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट टू अ लिक्विड। ठीक है, तो सॉलिड से अगर लिक्विड में कोई मैटर अगर चेंज हो रहा है तो वो जिस टेम्परेचर पर होगा आपके पास उसे क्या कहेंगे, हम मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। सिंगल एक लेटेंट हीट होती है कि आपके पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड। मीन्स कि अगर हम एक आइस है 0 डिग्री C पे है, तो अगर उसे जब तक इसमें कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। ठीक है, जब तक आपके पास सॉलिड आइस से वाटर में कन्वर्ट होगा तो उसमें कुछ, तो इस बीच में जो आपके पास की मीन्स जैसे आपके पास होता है कि आपके पास पूर्णतः जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तो जो हम उसे हीट दे रहे हैं ना, वो आपके पास किस फॉर्म में लेता है, वो लेटेंट हीट में। ठीक है, और जब वाटर भी 0 डिग्री C पर पहुंच जाएगा उसके बाद अगर हम हीट देंगे तो वो आपके पास हमें हीट फॉर्म में हीट लेता है। ठीक है, जब फेज चेंज हो रहा होता है, मीन सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होता है, जो जो बीच का प्रोसेस होता है उसमें जो हीट दी जाती है वो क्या होती है, लेटेंट हीट होती है। ठीक है, और लेटेंट हीट होती है हमारी आपके पास, अगर आइस की पूछी जाए तो 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 कैलोरी पर ग्राम हमारी कितनी होती है, ये होती है आपके पास आइस की। बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड बॉइल्स, या आपके पास हम कह सकते हैं लिक्विड जिसमें वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे बॉइलिंग कहते हैं।
जिस टेम्परेचर पर, जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें भी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। तो लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन अगर आपके पास हम बात करें तो ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये सब्लिमेशन आपके पास, हमने सब्लिमेशन पढ़ा कि डायरेक्ट या तो आपके पास सॉलिड से डायरेक्ट वेपर जा रहा और या वेपर से डायरेक्ट सॉलिड बन रहा, तो वो सब्लिमेशन है। कैंपर मतलब जैसे कुछ एग्जांपल दिए हैं सब्लिमेशन के, जिसमें सब्लिमेशन कैंपर मतलब कपूर होता है। ठीक है, कैंपर मीन्स कपूर होता है। ये भी इसमें क्या होता है, अगर हम इसको हीट करते हो तो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। इसी प्रकार अमोनियम क्लोराइड होता है और नेफ्थलीन बॉल्स होती है। ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के। जो हमें आपके इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर देख भी चुके हैं। एपीबी कंप्रेस आ गैस इन सिलेंडर, किसी सिलेंडर में गैस को हम कंप्रेस करते हैं, मीन्स उसका प्रेशर बढ़ाते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस रिड्यूस, मीन्स पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है वो होता कम होता है, मीन्स पार्टिकल पास पास आते हैं, तो फाइनली गैस का होता है लिक्विफाइड हो जाती है, मीन्स वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एलपीजी एक एग्जाम्पल है, सीएनजी एलपीजी। इवापोरेशन आपके पास, इवापोरेशन ने कहा था आपके पास इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, बॉइलिंग में आपके पास क्या होता है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इसका उसका एक प्रत्येक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। प्रत्येक पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, लेकिन आपके इवापोरेशन ऐसा नहीं है। इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पर आपके पास हो सकता है। तो इवापोरेशन हमें देखना, तो हम क्या करते हैं, आपके पास जो आपके पास एक गिलास है उसमें आप वाटर भरें, उसको क्या करते हैं, मार्क लगा दें और कुछ 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। तो हम 1-2 दिन बाद देखेंगे तो उसका वाटर का क्या हो जाए, आपके पास अपने आप आपके पास उसका लेवल घट जाएगा। तो इससे क्या मतलब होगा, कुछ वाटर उड़ चुका है, वो उड़ के गया कहाँ है, वो वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। अब इवापोरेशन का किससे अफेक्ट होता है, तो इवापोरेशन होता है कि अगर अगर एक्सपोज सरफेस एरिया, अगर हम आपके जैसे गिलास में वाटर रखा है, उस गिलास के वाटर को हम एक थाले में रख दें, तो उसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होगा, इवापोरेशन प्रोसेस, इवापोरेशन रेट भी बढ़ जाता है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दोगे उसका, तो इवापोरेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी इवापोरेशन तेज होगा। ह्यूमिडिटी अगर बढ़ेगी आपके पास एनवायरनमेंट, तो इवापोरेशन तेज होगी। ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता। अगर नमी बढ़ेगी वातावरण में तो क्या होगा, इवापोरेशन हमारा कम होगा। और विंड अगर हवा तेज चलेगी तो वो इवापोरेशन तेज होगा। ठीक है, जब हम देखते हैं ना, जैसे हम कपड़े सूखने के लिए डालते हैं, कपड़े ड्राई होने के लिए हम डालते हैं, तो अगर हवा तेज चलती है तो क्या होता है, कपड़े ज़्यादा ड्राई होते हैं। उसके बाद इवापोरेशन ऑलवेज कॉज कूलिंग, मतलब इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, कूलिंग होती है, आसपास क्या होती है, कूल होता है। तो क्या होता है, इवापोरेशन जब इवोपोरेट वाटर पार्टिकल होता है तो वो आसपास की हीट ले लेता है, और आसपास की हीट लेके क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आसपास का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, तो जिसके कारण आपके पास हमें करना कूल महसूस होता है, कूलिंग महसूस होती है। यह प्रोसेस आपके पास, अगर हम पूछे जाए कि घड़े में पानी घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, किस तरह से हो जाता है, वो किसके कारण होता है, इवापोरेशन के कारण। अब देखो, हमने आपने 3 स्टेट देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक होती है प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट आपके पास हाई एनर्जी स्टेट होती है। इट इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, आपके पास एक ऐसी आयन गैस होती है जिसमें पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश। ठीक है, नेगेटिव आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, नेगेटिव आवेश किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पर। तो पॉजिटिव आया तो नेगेटिव जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो ये कहाँ पर होता है जी, आपके पास लाइटनिंग स्टार्स। तो लाइटनिंग जो बिजली का कड़कना होता है, तो वो उसमें क्या होती है, प्लाज्मा स्टेट होती है वो। और स्टार जो तारे का चमकना, वो भी किसके कारण होती है, जो तारों में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाई जाती है। एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट होती है, जहाँ पे आपके जो टेम्परेचर होता है इसका, आपके पास कूलिंग का टेम्परेचर वो एब्सोल्यूट जीरो। इधर एक बात आई है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है माय डियर कि 0 केल्विन। देखो, और एक 0 डिग्री सी नहीं होता, वो 0 डिग्री सी अलग होता है। ठीक है, ठीक है, जो आइस हम जिस पर हम आइस हमारी क्या होती है, फ्रीज होती है, वो 0 डिग्री सी होता है, लेकिन 0 डिग्री सी केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सी केल्विन बराबर होता है ये -273 डिग्री सी। तो मीन जो जिसका टेम्परेचर कूल होके इतने पर कूल होता है, इतने पर फ्रीज होता है,
विस स्टेट को क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखें तो न्यूट्रॉन स्टार है और लिक्विड हीलियम है। ठीक है, तो इसका कहना मतलब कि अगर आपके पास हम इस पे जैसे आपके पास कोई एक तारा है बहुत सा बड़ा सा, इसको हम कूल करेंगे तो आपके पास बहुत छोटा सा एक पॉइंट बच जाएगा, पॉइंट की तरह हो जाएगा। तो जब पॉइंट की तरह हो जाएगा तो आपके पास क्या होगा, ये जो वेव की प्रॉपर्टी तारा है वो आपके जो तरंग की प्रॉपर्टी है वो शो करने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो हम जो आपके पास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, जो आपके पास प्लाज्मा होता है, आपके पास प्लाज्मा स्टेट वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, तो इसमें आपके पास एक यूनिट आपके पास हमने पढ़ी कि आपके पास यूनिट चेंज होने के लिए हम आपके पास क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला याद रख सकते हैं। केल्विन बराबर क्या होता है, जैसे आपके पास हमें दे दिया आपके जा कि आपके पास 23 डिग्री सी को केल्विन बदलिए, तो हम इस फार्मूला रखेंगे केल्विन बराबर 0 वो सॉरी कितना दिया 23 को बदलना, तो डिग्री सेल्सियस की जगह 23 रखेंगे प्लस 273, तो 273 23 कितना हो जाएगा 300, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो 23 डिग्री से कितने के बराबर होगा 300 केल्विन। तो हम इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक माय डियर, तो जो आपके पास इसमें सबस्टांस का जो 9th का जो पहला चैप्टर होता है वो खत्म होता है। ठीक है, क्लास 9th का जो एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है वो आपके पास उसमें जो मटेरियल था वो उतना है। अब जो क्लास 9th का चैप्टर दूसरा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे पास जो मैटर है वो शुद्ध है या प्योर है, उसको देखते हैं। तो अब प्योर का मतलब होता है, प्योर मीन्स दैट देयर इज सो नहीं माय डियर नो, ये गलत लिखा है, इधर होता नो। ठीक है, प्योर मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग इन सबस्टांस, मीन आपके प्योर का मतलब होता है कि कोई भी सबस्टांस उसमें किसी भी प्रकार की या अन्य कंस्टिट्यूट की मिक्सिंग ना हो। अ प्योर सबस्टेंस इज मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल। जैसे अगर आपके पास कोई पार्टिकल जैसे एल्युमिनियम है, या चलो एक एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम के आपके पास सभी जो आपके पास छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो एल्युमिनियम के ही होने चाहिए, किसी दूसरे धातु के नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होगा प्योर होगा। ठीक है, जैसे हम आपके पास एक एग्जांपल है, जैसे 24 कैरेट गोल्ड आता है, वो प्योर गोल्ड का एग्जांपल है। ठीक है, अगर 24 कैरेट है तो उसको क्या कहेंगे हम, प्योर गोल्ड है वो। इसी प्रकार हमें आपके पास जैसे दूध के पैकेट पर लिखा होता प्योर मिल्क, तो अगर लेकिन साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो वो प्योर मिल्क नहीं होता माय डियर। कैसे? क्योंकि मिल्क में क्या होता है, वाटर भी होता है। ठीक है, मिल्क में वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होती है, एक्सेट्रा। चिकन ये तत्व होते हैं, तो आपके पास अगर हमने पढ़ा है कि प्योर क्या होता है कि उस तत्व के अलावा, अगर मिल्क है तो मिल्क के अलावा कोई भी तत्व उसमें ना हो तो वो प्योर होता है। तो हम कहेंगे प्योर मिल्क लिखा है वो ठीक है, लेकिन साइंस की दृष्टि से वो क्या है, प्योर मिल्क नहीं है। जैसे हम पढ़ते हैं बोतल में लिखा था प्योर वाटर, तो वाटर में हमारे कैल्शियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, सोडियम भी होता है, और भी अन्य तत्व होते हैं। तो इसलिए वो आपके पास वाटर अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो वो क्या होगा, प्योर वाटर नहीं होगा। इसलिए एयर बोलते हैं ना कि जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ क्या मिलती है ना, प्योर एयर मिलती है। तो आइडियल अगर साइंस की दृष्टि से देखें तो वो प्योर एयर नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो मीन्स कहने का मतलब है प्योर वो चीज़ होती है जिसमें आपके पास सेम टाइप पार्टिकल पाए जाए, सिर्फ एक ही चीज़ के पार्टिकल, जो चीज़ है उसी चीज़ के पार्टिकल का उसमें कुछ ना हो, तब उस पर क्या कहेंगे हम, प्योर है। अन्यथा वो क्या कहेगा, अन्यथा क्या है वो, मिक्सचर है। तो मिक्सचर को पढ़ेंगे माय डियर, मिक्सचर मिश्रण। तो मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है कि इट कंस्टिट्यूट टू और मोर सबस्टेंस इन एनी प्रोपोर्शन। जो इसमें इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला है, एक कंपाउंड आएगा आगे चल के माय डियर। तो कंपाउंड और मिक्सचर में कंफ्यूज है, कंपाउंड में एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है कि अगर हमें कुछ मिलाना है तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है। जैसे अगर वाटर है तो वाटर में क्या होगा आपके पास कि 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल और 1 ऑक्सीजन पार्टिकल मिलेगा तभी वाटर बनेगा। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो मिक्सचर इसी प्रकार, मिक्सचर किसी भी आपके पास रेशियो में अगर 2 या 2 से अधिक चीजें मिली हैं तो वो क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, एयर इज ए मिक्सचर क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एयर को क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर।
ठीक है, तो एयर को हम प्योर सबस्टेंस बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब मिक्सचर टू टाइप्स होते हैं, मिश्रण जो होते हैं टू टाइप्स होते हैं, एक आपके पास होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन सामांगी, हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। तो सामान्य मिश्रण की बात करें तो पहली बात तो जब हम मिश्रण दो या दो से अधिक अगर हम एलिमेंट मिला रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं हमें जब मिलाने के बाद जो होता है उसमें हमें जो उसकी जो अलग अलग बाउंड्री ना दिखे, हमें आपके पास बाहर से एक जैसा दिखे, कोई भी सेपरेशन बाउंड्री ना दिखे कि जो आपके पास जैसे हम देख रहे हैं ऊपर अलग अलग तत्व दिख रहा है, नीचे अलग तत्व दिख रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार करना हो तो वो क्या कहेगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो। और यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब हो कि अगर कोई आपके पास गिलास है, ठीक है, और इसमें वाटर भरा और आपके पास इसी में चीनी घुली हुई है, ठीक है, वाटर में कहा है शुगर है, तो हम देखें तो आपके पास चाहे इधर से आपके पास हम सैंपल लें चाहे इधर से सैंपल लें, दोनों में शुगर और वाटर का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। चाहे जहाँ से हम सैंपल उठाएं वाटर और आपके पास जो शुगर का रेशियो वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब हेट्रोजीनियस का होता है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, विजिबल बाउंड्री होती है, हमें दिखता है कि भैया ऊपर ऑयल है नीचे वाटर है। तो जी आपके पास या हम आपके पास जैसे हमने रेत है या सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, तो हम मिट्टी मिला देते हैं वाटर ना, थोड़ी देर बाद देखते हैं वो आपके पास नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास जिसमें विजिबल बाउंड्री दिखती हो, ठीक है, मतलब एक लेयर दिखती हो, इस पर दिख रही हो कि ये ऊपर वाटर दिख रहा है नीचे मिट्टी दिख रही है या सैंड। और एक जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हम देखते हैं ना ऊपर वाटर दिख रहा है हमें, जैसे हम आपके पास किसी चीज़ में सैंड मिला देते हैं, तो सैंड क्या होता है थोड़ी बार नीचे बैठ जाती है और ऊपर क्या हो जाता है, पानी आ जाता है, तो दोनों का हमें क्या दिखता है, अलग दिखता है, ऊपर पानी है नीचे, तो उसमें हमें बाउंड्री दिख रही होती है जो दोनों को बांट रही होती है, भैया इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जैसे आपके पास ये गिलास है, तो हमें ये एक बाउंड्री ऐसी बन जाती है कि इधर का है आपके पास, इधर डस्ट पार्टिकल है या सैंड पार्टिकल है, इधर का है वाटर है, अलग अलग दिखता है, तो आपको वैसे क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब जैसे मिक्सचर दो टाइप्स हमने पढ़े, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। एक होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन, जिस सॉल्यूशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो जो विलयन होता है, तो विलयन क्या होता है आपके पास कि सॉल्यूशन इज, जो विलयन होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। पहली बात तो मतलब इसमें बाउंड्री नहीं दिखेगी। होमोजीनियस मिक्सचर की क्या कंडीशन है, इसमें बाउंड्री को जो हमें बाउंड्री होती है दोनों के बीच की लेयर जो होती है वो विजिबल नहीं होती है। और आपके पास इसमें क्या है, सॉल्यूशन भी दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलकर बनाया जाता है, जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया और सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन है दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन के पास दो कंपोनेंट होते हैं। कैसे, एक होता है आपके पास सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब सॉलिड सॉल्वेंट कहाँ है, सॉल्यूट जो चीज़ कम मात्रा में होती है, जैसे दो चीज़ से मिलकर बना विलयन, तो जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, विलेय कहते हैं। सॉल्यूट को क्या कहते हैं, विलेय। और आपके पास इसको आपके पास सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, तो जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो क्या होता है, विलायक होता है। या जो चीज़ मिलाई जाती है वो विलेय होता है, और जिसमें मिलाई जाती है वो क्या होती है, विलायक होता है। सबस्टांस डिजॉल्व, जो चीज़ मिलाया गया है, सबस्टांस इनविजिबल जिसमें मिलाया गया है, तो विलेय विलायक। सीधा सीधा हम समझ लेंगे, जो कम मात्रा में है वो विलेय है, जो ज़्यादा मात्रा में वो कहा विलायक है। ठीक है, जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर में शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा या आपके पास शुगर ज़्यादा होगी, तो हमें पता है कि शुगर कम होगी वाटर ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वाला क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा ज़्यादा वाला, सॉल्वेंट। तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और शुगर क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगी। इसी प्रकार ये याद रख लेना माय डियर, ये पिछली बार पूछा गया था। टिंचर और आयोडीन, ये आयोडीन और एल्कोहल का मिक्सचर होता है। तो जिसमें आयोडीन क्या होती है आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है, और एल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होता है। एल्कोहल क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और ये होता है सॉल्यूट आयोडीन। एक होता है एडिटेड ड्रिंक्स, जिसे हम कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर बोलते हैं, जिसमें CO2 गैस होती है और वाटर होती है। तो CO2 का हो गया सॉल्वेंट, वो सॉरी सॉल्यूट, और ये वाटर सॉल्वेंट हो जाता है। एयर में ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन मिलकर, देखो ऑक्सीजन, आप देखो एयर में होते तो बहुत
ज़्यादा सब्सटेंस वो तत्व होते हैं, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, मैंने बताया जो ज़्यादा मात्रा में वो क्या हो जाएगा, विलायक, जो कम मात्रा में वो विलेय, मतलब ये ऑक्सीजन सॉल्यूट हो जाएगी, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम पता लगाते हैं। अब सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में आपके पास तीन चीज़ें आपके पास रखनी है कि सॉल्यूशन को, एक तो हम आपके पास सॉल्यूशन पार्टिकल को हम नेक्ड आई से आपके पास नहीं देख सकते हैं। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बहुत कम होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। पार्टिकल डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। अगर हम आपके पास, जैसे आपके पास हम ये आपके पास गिलास है, ठीक है माय डियर, ये आपके पास हमारा गिलास हो गया, ये इसमें लिक्विड भरा, वो सॉल्यूशन भरा है कोई, और एक टॉर्च है, ये हमारी टॉर्च हो गई। इधर से हम लाइट डाल रहे हैं टॉर्च से, तो इसमें नहीं दिखेगी, सीधा इधर इस पार आके एक पर्दे पर दिखेगी लाइट, लेकिन इसके बीच में आपके पास नहीं दिखेगी। तो ये कहते हैं पार्टिकल डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम लाइट। जो आपके पास जो बीम की लाइट को, उसको आपके पास वो फैला नहीं पाते हैं, इस कारण से वो दिखते नहीं है। पाथ ऑफ बीम लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। तो आपके पास जो पाथ होता है आपके पास हमारे बीम लाइट का, वो नहीं दिखता है ना। तो आपके पास इसके सॉल्यूशन के पार्टिकल उसके पाथ को फैला पाते हैं। स्कैटर मतलब क्या होता है, फैलाना। और सॉल्यूशन में आपके पास हमें टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आगे देखेंगे हम। सॉल्यूशन जो होता है वो टिंडल प्रभाव शो नहीं करता है। और पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल क्या करते हैं, सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। स्टेबल सॉल्यूशन मतलब कि काफ़ी देर रखा रहने के बाद ऐसा नहीं होता है कि जैसे मिट्टी वाले विलयन में होता था, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वाटर ऊपर आ जाता है। सॉल्यूशन में इस प्रकार का नहीं होता, क्योंकि जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस में मिक्सचर पूरे आपके मिक्सचर का क्या होता है, जो कंटेंट होता है वो सेम रहता है, एक समान रहता है। तो ये क्या होता है, ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है। कौन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में तीन पर्पज, एक तो आपके पास ये बीम लाइट को इस फैला नहीं पाते हैं, स्कैटर नहीं कर पाते हैं। दूसरा, सॉल्यूशन में बीम लाइट का पाथ नहीं दिखता। तीसरा, जब जो आपके पास टिंडल इफेक्ट होता है उसको शो नहीं करते हैं, इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। और ये क्या है, स्टेबल सॉल्यूशन है। ये हमने देखा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके पास तीन प्रकार के कंपोनेंट होते हैं। एक डाइल्यूट। डाइल्यूट को आपके पास अगर हम हिंदी में बात करें तो आपके पास, सॉरी, जो डाइल्यूट को अगर हम हिंदी में बात करें तो डाइल्यूट का आपके पास मेरे से आज से शायद तनु, हाँ तनु, तनु होता है डाइल्यूट। और आपके पास इसका होता है सांद्र। इसका क्या होता है, सांद्र। ठीक है। तो तनु का मतलब होता है सॉल्यूट दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, लेस अमाउंट मीन्स कहने का मतलब ये सॉल्यूट की मात्रा जिसमें कम, जिस विलयन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है उसे डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन में सॉल्यूट की मात्रा विलेय, जिस विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है उसको डाइल्यूट या तनु विलेय सॉल्यूशन कहते हैं। और जिसमें आपके पास विलेय या सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड या सांद्र। ठीक है। एक होता है सैचुरेटेड, जिसे हम हिंदी में आपके पास सैचुरेट को कहते हैं संतृप्त। सैचुरेटेड मीन्स संतृप्त विलयन। तो जिसमें क्या होती है आपके पास, जिसमें उससे अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता है। ठीक है, दिए गए टेम्परेचर पर उससे अधिक सॉल्यूट नहीं घोला जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। भैया वो संतृप्त तृप्त है, उससे ज़्यादा और उससे हम नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नाम से भी पता चल रहा है। तो ये आपके पास सैचुरेटेड, तो हमने क्या देखा, डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। अगर हमें इसमें आपके पास सपोज हमें कभी पूछ लेता है, अगर हमें आपके पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन निकालना हो तो क्या दिया हो, तो भैया जो सॉल्यूट होता है उसको ऊपर रखना। बच्चे ध्यान रखना है आपको कि जो सॉल्यूट होता है माय डियर, इसको ऊपर रखना है और नीचे हमेशा का रहेगा सॉल्यूशन, जो जिसमें दिया हो बस यूनिट। अगर सॉल्यूट इसमें आपके पास दिया है ग्राम में दिया तो ऊपर ग्राम लिख देंगे। सॉल्यूशन अगर अगर ग्राम में दिया तो ठीक है, ग्राम बाई ग्राम हो जाएगा। अगर सॉल्यूशन अगर आयतन दिया उसका सब मिलीलीटर या लीटर में दिया है तो उसको मिलीलीटर लीटर मतलब तो यूनिट में लिख देंगे बस। ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखना कि सॉल्यूट ऊपर रहेगा, सॉल्यूशन नीचे रहेगा इंटू 100, तो जो उसका हम आपके पास कंसंट्रेशन हमारा निकल आएगा। अब आपके पास सॉल्यूशन में पड़ गया। अब है सस्पेंशन।
सस्पेंशन क्या होता है? अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब देखो देखो, एक सस्पेंशन होता है जिसे निलंबन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? निलंबन। ठीक है, हिंदी में निलंबन बोलते हैं। और एक होता है कोलाइडी सॉल्यूशन। तो दोनों क्या होते हैं? हेटेरोजीनियस होते हैं, ध्यान रखना। देखो, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन और कोलाइडी दोनों क्या है? हेटेरोजीनियस होते हैं। ठीक है, आ सस्पेंशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। मीन क्या होता है आपको जो मैंने बताया था, मडी वाटर। ठीक है, मडी वाटर, मिट्टी का पानी, कि कुछ समय बाद क्या होता है? मिट्टी का पानी नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर हो जाता है। इसी प्रकार जो चॉक पाउडर होता है ना, आपके पास जो चॉक होता है उसका पाउडर, उसी प्रकार चॉक पाउडर भी होता है कि वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर होता है। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट, ये सब चीज़ें आपके पास क्या होती हैं? आपके पास किस में आती हैं? सस्पेंशन ऑफ वाटर में आती हैं, सस्पेंशन में आती हैं, सॉरी। अब सस्पेंशन क्या होता है? कि इसके पार्टिकल का साइज जो हमारे बिलियर्ड सॉल्यूशन होता है उससे बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन सस्पेंशन आर बिग, कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, नेक्ड आई से देखा जा सकता है। पार्टिकल स्कैटर और बीम लाइट, ये आपके पास बीम की लाइट को क्या करते हैं? फैला कर देते हैं। मीन्स अगर आपके पास बीम, अगर आपके पास इस प्रकार लाइट, आपका टॉर्च है जी, और आपके पास कोई इधर आपके पास इधर से ये लाइट जा रही है ऐसी, और अगर आपके पास ये कोई रखा, तो इसमें आपके पास इस प्रकार फैला देते हैं जी लाइट को। ठीक है, तो स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट को। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, इसमें आपके पास हम सस्पेंशन में हम क्या मतलब बीम के लाइट के पाथ को अगर स्कैटर कर पाएंगे तो वो पाथ दिखेगा, नहीं स्कैटर कर पाएंगे तो पाथ नहीं दिखेगा। और इसमें सस्पेंशन में का टिंडल इफेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। टिंडल इफेक्ट हम बाद में अभी देखेंगे इसी चैप्टर में, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो कि टिंडल इफेक्ट इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन बिलियन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। इसमें ये भी लिखा पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो मीन्स जो चीज़ बिलियन में नहीं थी वो सभी चीज़ें क्या होती हैं? सस्पेंशन में होती हैं, ये याद रखना आपको। जी, लेकिन वो स्टेबल था, ये रहेगा अनस्टेबल। ये आ गया कोलाइडी सॉल्यूशन। इन कोलाइडी सॉल्यूशन सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स मीन्स दिखता तो होमोजेनियस की तरह है, लेकिन होता नहीं है होमोजेनियस भाई। ठीक है, देखने में तो लगेगा वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस, लेकिन होता नहीं है, होता है हेटेरोजीनियस है। जो मिल्क है ना, जो कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ब्लड भी कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो हमारे अंदर ब्लड होता है वो भी कोलाइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम होता है, और जेल। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देख ले। अब देखो, प्रॉपर्टी में हमने देखा था सॉल्यूशन की, फिर सस्पेंशन की देखी। जो सॉल्यूशन में नहीं था वो सस्पेंशन में था, लेकिन सस्पेंशन में एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? वो टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं भी। लेकिन इधर देखो, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल आर बिगर देन सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन। सो मीन्स क्या ना, कोलाइडी विलियन दोनों के क्या रहता है? बीच में रहता है। सस्पेंशन और सॉल्यूशन के बीच में कोलाइडी विलियन होता है। जैसे अगर हम आपके पास इधर हम सपोज सस्पेंशन एस सस्पेंशन ले लें, इधर आपके पास सस्पेंशन, इधर आपके पास सॉल्यूशन, तो बीच में कौन आ जाएगा? कोलाइडियल। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन कोलाइडियल पर सस्पेंशन इस प्रकार का बीच में होता है, ये याद रखना। किसके? साइज के बारे में बात कर, पार्टिकल का साइज। इसको भी नेक्ड आई से देखा, इसको सॉरी, इसको नेक्ड आई से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, कोलाइडी विलियन के पार्टिकल को नेक्ड आई से नहीं देखा जाता। जैसे दूध है, तो दूध के हमें पार्टिकल कहाँ दिखते हैं? हमें तो सिर्फ एक जैसा दिखता है ना। तो आपके पास वही चीज़ है, जैसे ब्लड है तो ब्लड, तो इसमें आपके इसमें ये भी आपके पास स्कैटर कर पाते हैं, इसमें पाथोबीम विजिबल होती है, टिंडल इफेक्ट शो कर पाते हैं। ठीक है, बस नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, ये है इसमें फैक्टर। और सभी चीज़ें सेम है। और ये आपके पास दो चीज़ें आपके पास बदल गई, इसमें आपके पास तीन चीज़ें। देखो, इसमें मिला जुला आपके पास है कोलाइडल। जैसे ये स्टेबल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी स्टेबल था, ये भी स्टेबल है। सॉल्यूशन को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता, इसको भी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है, सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो कर भी सकता है और नहीं कर सकता है, दोनों चीज कर सकता है।
हाँ, लेकिन ये दो प्रॉपर्टी जो है कि ये स्कैटर करता है बीम को और विजिबल होती है कोलाइड सॉल्यूशन ऑफ बीम। ठीक है, ये चीज जी। चलो भाई, अच्छा टिंडल इफेक्ट की बात कर लें। द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। मीन सीधा 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 है जो सॉल्यूशन या जो सॉरी जो जो हमारा है लिक्विड, अगर कोई लिक्विड है, अगर वो लाइट का जो पाथ है उसको अगर फैला पा रहा है या लाइट का पाथ को शो कर पा रहा है या लाइट के पाथ को उसमें दिख रहा है, तो वो क्या कहेंगे हम उसको? टिंडल इफेक्ट। मीन्स कहते हैं ड्यू टू दिस इफेक्ट वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट। जिसमें हम लाइट के पाथ को देख पाते हैं वो क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माय डियर कि जब हम अंधेरे कमरे में कोई भी एक सोर्स होता है जो बाहर से, जब सूर्य की रोशनी आती है तो अंधेरे कमरे में हमें स्पष्ट पूरी आपके पास जो उसकी बीम होती है ना, आपके पास किरणों की पूरी बीम हमें दिखाई देती है स्पष्ट, तो वो आपके पास वो क्या कहता है? टिंडल इफेक्ट हो जाता है। क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। चलो अब यहाँ तो आपके पास हमें क्या करना है, याद रखने वाली चीज़ें हैं जो आपके पास हमारे इसमें हैं। सेपरेटिंग द कंपोनेंट इन अ मिक्सचर। अब हम मिक्सचर में से हम जानते हैं कि मिक्सचर में दो या दो से अधिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कैसे अलग किया। जैसे दो में से अगर अलग अलग करना है तो दो कंपोनेंट उसको अलग अलग करना, तो कैसे? तो एक इवापोरेशन। देखो इवापोरेशन नाम से पता चल रहा है मेरे लिए कि इवापोरेशन, इवापोरेशन का मतलब होता है कि उन दोनों में से एक ऐसा कंपाउंड होगा जो इवापोरेट हो रहा, इवापोरेट हो जाए, मीन्स वो क्या कहता है? वेपर में बदल जाए। तो ऐसा आपके पास दो चीज का मिश्रण जो एक एक का हो वेपर में बदल जाए और एक का हो वेपर में ना बदले, तो उसको हम इस विधि से अलग कर लेते हैं। तो इसका आपके पास याद आपको ये रखना है एग्जाम की दृष्टि से कि जो इंक है, इंक क्या होती है? मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। इंक का होता है जो वाटर और डाई का मिक्सचर होता है। तो अगर हमें डाई को अलग करना है तो हम जानते हैं अगर हीट देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा? वेपर फॉर्म में, तो वेपर बन जाएगा, तो वाटर वेपर बन के क्या होगा? इधर से अलग हो जाएगा, तो वाटर उड़ जाएगा, क्या बच जाएगा? डाई बच जाएगी सिर्फ। तो हम आपके पास इसमें कहा है एक चीज ऐसी है जिसको हम पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको आपके पास वेपोराइज करा देंगे वाटर को और सिर्फ हमें क्या बच जाएगा? डाई बच जाएगा। तो ऐसे आपके जो सबस्टेंस होते हैं वो इवापोरेशन विधि द्वारा अलग के लिए जाते हैं। एक सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है इसको आपके पास राउंड राउंड घुमाया जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन चारों तरफ घूमती है तो उससे जो वाटर की बूंदें हैं बाहर निकल आती है, जो कपड़े सूख जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ है इसमें, तो इसमें आपके पास आपको ये याद रखना है कि जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज होती हैं उसमें ब्लड और यूरिन टेस्ट जो किया जाता है, तो पहले ब्लड जिस शीशी में ब्लड होता है और यूरिन होता है उसको आपके पास एक मशीन में रखा जाता है। उसको फिर जिस प्रकार वॉशिंग मशीन का अंदर का जो केबिन घूमता है उसी प्रकार इसको घुमाया जाता है। तो क्या होता है जो आपके पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जो जिनके आपके पास सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो आपके पास हल्के पार्टिकल होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। तो दोनों को क्या करें, तो इसी प्रकार हम इसके आपके पास उसमें अलग अलग जो पार्टिकल है अलग अलग कर लेते हैं। इसी प्रकार जैसे हम मिल्क से बटर हम क्या करते हैं आपके पास, हम जो हमने गाँव में करते हैं ना आपके पास, जैसे मिल्क से हमें अगर बटर करना हो तो पहले उसको क्या कहते हैं? गोल गोल घुमाना पड़ता है। उसी प्रकार है वॉशिंग मशीन में हम कपड़े सुखाते हैं, तो वो भी इसी का एग्जाम्पल है सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, एक होता है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल ऐसा होता है जिसमें आपके पास दो चीज़ होती है जिनकी आपके पास अलग अलग डेंसिटी होती है। तो अगर उनकी अलग अलग डेंसिटी का मतलब है अगर आपके एक का वजन कम है, एक का वजन ज़्यादा है, तो ऐसे ही आपके पास दो लिक्विड अगर आपके पास एक दूसरे से मिले हुए हैं तो उनको सेपरेट करने का क्या कहता है? एक हमारा सेपरेटिंग फनल होता है। जैसे ऑयल को वाटर सेलेक्ट करना है और आपके पास आयरन को उसकी ओर सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का हमने आगे पढ़ा था। सब्लिमेशन का मतलब कोई भी सॉलिड जो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो अगर ऐसे दो चीज एक विलयन में मिले हुए हैं जिसमें एक ऐसा है जो आपके पास उसका सब्लिमेशन इसका किया जा सके, जैसे आपके पास किसी चीज में कपूर मिला है तो हम क्या कर देंगे? उसको सब्लिमेशन करा देंगे, तो कपूर का होगा गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, जो बाकी दूसरा होगा वो बच जाएगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी होती है जिसको आपके पास, अब देखो डाई, इंक से डाई अलग करना इवापोरेशन से होता है माय डियर। लेकिन अगर डाई में भी कई कलर होते हैं, ठीक है, तो अगर आप डाई में से अगर कलर को अलग अलग करना है तो वो क्रेमेटोग्राफी होती है, ध्यान रखना। और अगर ब्लड में से अगर ड्रग्स को अलग करना तब भी क्या होता है?
क्रोमेटोग्राफी होती है। डिस्टिलेशन मतलब जी आपके पास सीधा आपके पास हम जानते हैं डिस्टिलेशन हमें बहुत पढ़ा है आपके पास कि आपके पास अगर दो है जिनका आपके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो बहुत अगर 25 डिग्री से ज़्यादा डिफरेंस है तो डिस्टिलेशन कर लेंगे, अगर 25 डिग्री से कम डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आप देख लेंगे ऑक्सीजन लिक्विड नाइट्रोजन, ये एयर में से ऑक्सीजन अलग करना है, नाइट्रोजन अलग करना है, क्रूड ऑयल में से हमें जैसे पेट्रोल कैरोसिन डीजल अलग करना है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। एक क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में अब आपको जैसे हम पता है ना जो जो चीज़ क्रिस्टल के फॉर्म में जैसे हमें किसी चीज़ को कोई इम्प्योर जिसमें अशुद्धियाँ मिली हों, अशुद्धियाँ अगर वो हटानी हो तो हम किसके किसका यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमें नमक शुद्ध नमक बनाना है तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है। ठीक है, फिटकरी बनानी है, एलम बनाना, कॉपर सल्फेट बनाना तो आपके पास हमें क्रिस्टलाइजेशन का यूज होता है। अब देखो फिजिकल और आपके पास केमिकल चेंज है जो जो आपके फिजिकल चेंज है जो आपके पास दोस्तों टेम्पोररी और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और आपके पास फिजिकल का होता है टेम्पोररी और रिवर्सिबल। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई चीज़ अगर फिजिकल है, फिजिकल अगर चेंज हुआ तो उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास हम आइस आइस क्या है, सॉलिड है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आइस को हम थोड़ी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर में रख दें तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड बदल जाएगी। तो हम लिक्विड को अगर हम ये होगा ये फिजिकल चेंज हो गया, लेकिन तो हम लिक्विड को आइस बना सकते हैं ना, उसको फ्रीज कर देंगे तो आइस बन जाएगी। तो मीन्स कह सकते हैं दिस चेंज आपके पास टेम्पररी और रिवर्सिबल। नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब देखो आपके इसमें क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है कहीं पे तो उसमें नया नया चीज़ नहीं बनता है। जैसे एक पेपर लें हम, ए फोर साइज पेपर, उसको दो भागों में फाड़ दें तो क्या होगा, तो क्या रहा तो पेपर ही ना, दो भागों में बढ़ गया तो वो क्या होगा, फिजिकल चेंज है, इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। कोई भी इसकी एनर्जी आपके सेम रहती है, कोई एनर्जी में चेंज नहीं आता है। केमिकल चेंज होता है तो जो परमानेंट होता है, इरिवर्सिबल होता है। अगर एक बार चेंज हो गया, जैसे आपके पास देखिए दूध दूध से अगर दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपके पास जैसे लकड़ी से लकड़ी जल गई और उसकी ऐश बनी, तो ऐश जो राख होती है, राख बन चुकी तो उधर उससे फिर लकड़ी नहीं बना सकते। तो मीन्स क्या कह सकते हैं, ये कहा प्रोसेस हमारा परमानेंट भी है और इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपके पास हमने लकड़ी को जलाया तो राख मिली हमें, तो कोई नया प्रोडक्ट मिला ना। इसमें क्या एक एनर्जी या तो आपके पास इस प्रोसेस में एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी हमें मिलती है। ठीक, तो ये चीज़ है केमिकल और फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जो फिजिकल आपके पास नॉर्मली जो हम देखते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, तो वो फिजिकल चेंज होता है। लेकिन केमिकली जो आपके पास आपके पास कोई नया सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब देखो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो दो टाइप से होते हैं। देखो हमने आपके पास अगर सब्सटेंस वहाँ जो मैटर पढ़ा था, एक मिक्सचर पढ़ा था। ठीक है, तो मिक्सचर आपके पास था वो प्योर नहीं था। अगर प्योर सब्सटेंस तो दो प्रकार के, एलिमेंट और कंपाउंड। तो देखो कंपाउंड पहले बात देखते हैं। टू एंड मोर एलिमेंट कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनाइट रेशियो। मीन्स इसका रेशियो फिक्स होता है। उधर हमने जब मिक्सचर पढ़े थे उसमें एनी प्रोपोर्शन, कोई भी प्रोपोर्शन में मिला दें, किन्हीं भी दो चीज़ों को मिला दें तो मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन कंपाउंड बनाने के लिए उनका एक रेशियो होता है कि हाँ भैया अगर वाटर वाटर बनाना है तो दो पार्टिकल हाइड्रोजन के मिलेंगे, एक पार्टिकल ऑक्सीजन का मिलेगा, तभी वाटर बनेगा। और आपके पास नया सब्सटेंस, क्योंकि आपके पास जब हम हाइड्रोजन और आपके पास ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हमें नया सब्सटेंस का मिल जाता है, वाटर मिल जाता है। ठीक है, तो ये समझ आपके पास ये है। आपके पास एलिमेंट में मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटोलाइट्स होते हैं। कंपाउंड में आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कंपाउंड वही जैसे आपके पास उन्हीं जो एलिमेंट को जोड़ के या तोड़ के जो आपके पास नए सब्सटेंस बनाए जाते हैं कंपाउंड बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना जाता है, जल वाटर बनाया जाता है, तो वाटर का हो गया कंपाउंड हो गया। ठीक है, तो ये है आपके एलिमेंट, आपके गोल्ड है, सिल्वर है, ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा है। और आपके पास सब्सटेंस हमने सुना ही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर बनाते हो तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। अब इधर आपके मेटल, थोड़ी मेटल नॉन मेटल मेटोलाइट की देखो, मेटल में चमक होती है, लेस्टस चमक होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। इसमें आपके पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर मीन चालक होते हैं, जबकि नॉन मेटल कुचालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, इनमें ठंडता होती है, मीन इनको खींच कर तार बनाया जा सकता है। ये नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल को अधातु जो होती है, अधातु नॉन मेटल को कहते हैं, और मेटल्स को धातु, नॉन मेटल अधातु।
जो अधातु होते हैं वो उन्हें खींच कर तार नहीं बनाया जा सकता। ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल मीन्स आघात बरतने। आघात बरतने का मतलब होता है कि हम पीट पीट कर इनको हमसे पतली चादर के रूप में बदल कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अधातु में ऐसा, नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये सोनरस होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं। जैसे आपके पास गोल्ड आयरन ये धातु हैं, और कोल है, ऑक्सीजन, ये क्या अधातु हैं। मेटोलाइट का होते हैं उपधातु बोलते हैं मेटोलाइट को, जिसमें आपके पास दोनों की मिली जुली प्रॉपर्टी होती हैं, मेटल की ना नॉन मेटल की, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम, ये किसके एग्जाम्पल है, मेटोलाइट के एग्जाम्पल है। तो जी आपके पास फास्ट रिवीजन था एक हमारा आपके पास, जिसमें पदार्थ का था। तो पदार्थ का अगर एक वीडियो और आएगा तो पदार्थ चैप्टर जो हमारा है, जो एमपी मिडिल स्कूल टीचर का जो आपके पास एग्जाम है हमारा 25 को, तो ये हमारा आपके पास कल जो आपके पास पार्ट आएगा दूसरा, उसमें पूरा पदार्थ फिनिश हो जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट टेक्ट आप मेजरमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आपके पास इसको आप देखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। ओके, थैंक यू माय डियर।